यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने न्यूज़ 18 नेटवर्क के कॉन्क्लेव राइजिंग भारत में कई बिंदुओं को छुआ है। स्टेटहुड पर उन्होंने बात की और कहा कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को मिलेगा, सरकार किसी की भी हो उस पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्योरिटी के रिलेटेड और पीओके के इशू पर भी उन्होंने बात की। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली और बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमने कमिटमेंट की है, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की भी सरकार हो, हमने एक कमिटमेंट की है, उसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए, हम दे देंगे। स्टेटहुड हमने कमिटमेंट की, हम दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कई बार अपने स्टेटमेंट्स में भी कहा है कि देश के सबसे बड़े मंदिर, सर्वोच्च स्थान और देश के सबसे विश्वसनीय नेता ने जो कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के लिए की है, उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। विशेषकर उमर अब्दुल्ला साहब को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए संदेह, क्योंकि उन्होंने भाजपा की कार्यप्रणाली को देखा है। उनकी राजनीतिक पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी की गोद में ही हुआ है। जब वो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के एक भाग थे, उन्हें संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है उन्हें मजबूरी है। मजबूरी इस बात की है कि उन्होंने वादे बड़े बड़े किए थे। 370 को वापस लाने से लेके हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, अब है तो कुछ नहीं देने के लिए। न 370 वापस ला सकते हैं, न वो सिलेंडर वापस ये दे सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जो भाजपा ने कहा है वही कहो, भाजपा की कमिटमेंट को ही दोहराओ, भाजपा के नैरेटिव को ही चलाओ ताकि मैं बच जाऊं। तो उमर अब्दुल्ला साहब उससे बच रहे हैं। राज्य के दर्जे को लाने के लिए कमिटमेंट भाजपा की है, तो इसको दोहराना, भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट को दोहराना उमर अब्दुल्ला साहब को उन चीजों से बचाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि आतंकवाद और अलगाववाद पूरी तरह से हम ध्वस्त नहीं करते जम्मू कश्मीर। कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है आतंकवाद के विरुद्ध, उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका है। अलगाववाद लगातार आपने देखा, कल भी 3 हुर्रियत की सब ऑर्गेनाइजेशंस डिसएसोसिएट कर रही है अपने आप को। सारे लोग सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। पत्थरबाज आज दिख ही नहीं रहा है। पत्थर छोड़ो, वो रुई भी हाथ में नहीं उठा रहा है। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। और तहव्वुर राना जो अमेरिका के एक बिल में छिपा था, लेकिन मास्टरमाइंड था 26/11 के हमले का, उसको भी लाया। तो आज जिस प्रकार से कलकत्ता, जिस प्रकार से मुंबई, जिस प्रकार से गुजरात, पूरे देश की विभिन्न सिटीज में बम धमाके, इस प्रकार का अराजकता का माहौल था, आज शांति का माहौल है। आज जो गिने चुने आतंकवादी एक नए मॉड्यूल से अभी यहाँ पे आए हैं, ऊपर बिल्टअप एरिया में नहीं है वो भी, अब नीचे नहीं है, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रक्चर भी खत्म हो रहा है जो उनको सपोर्ट करता था। अब ऊपर पहाड़ियों में रह के वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज की जीत है। उन्होंने पीओके पर कहा कि मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं गारंटी दे सकता कब तक आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा, वापस आएगा, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, ये हमारा पार्ट है, हम इसको वापस लेके लाएंगे। हमें पूरा यकीन है गृह मंत्री जी की कमिटमेंट। लास्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे भी उन्होंने ये कहा कि इस पे राजनीति जो कर रहे हैं उनको मैं सीधा संदेश दे रहा हूं कि इसको कोई हम बदल नहीं सकते, ये लोगों के हित में है, इसमें हमने पूरा जायजा लिया, उसके बाद हमने इसको एक्ट बनाया है और अब इसको चेंज नहीं कर सकते, और ये लोगों के मुफाद में, जो मुस्लिम है चाहे गरीब है, उनके मुफाद में। पूरे देश में एक पॉलिटिकल क्लास मुस्लिम कम्युनिटी में जिनके अपने इंटरेस्ट्स हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की देता हूँ। इनके रिश्तेदारों के, इनके वर्कर्स की वक्फ के नाम पे भूमि है, जमीनें हड़पी हैं और एनक्रोचमेंट की है। ऐसे ही हर प्रदेश में पॉलिटिकल क्लास के अलावा कोई कॉमन मासेस में वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरुद्ध कोई रोष नहीं है। अपितु आपने देखा होगा कि कॉमन मासेस में गरीब, पसमानदा, ओबीसी मुस्लिम, एसटी मुस्लिम वो सड़कों पे आए, नाचा, झूमे, मिठाइयाँ बांटी। हाँ, पॉलिटिकल क्लास जो है उन्हें तकलीफ है, क्योंकि आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भी जमीन निकली वक्फ की, कांग्रेस की, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो भी 8 एकड़ कहीं निकली कर्नाटका में।
उमर अब्दुल्ला साहब को देखो ना, इनकी भी निकलेगी। इनके जो ऑफिसेज हैं वो वक्फ की जमीन पे हैं, इनके रिश्तेदारों की जमीनें वक्फ के नाम पे हड़पी हुई है। तो इस प्रकार का लैंड जहाद को प्रोटेक्ट करना, ये पॉलिटिकल क्लास के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं, अन्यथा कॉमन मुस्लिम, आम मुस्लिम खुश है। न्यूज़ 8 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो सुनील शर्मा, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, कहीं ना कहीं जो अमित शाह ने कनक्लेव न्यूज़ 18 के कनक्लेव में बोला है उस पर उन्होंने एंडोर्स किया, कहा कि जो अमित शाह बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।